कई लोग कहते हैं ये रिक्ता तिथि खराब है, लाल किताब वाले भी कुछ कहते हैं कि ये रिक्ता तिथि खराब है। रिक्ता तिथि खराब नहीं है। बिल गेट्स रिक्ता तिथि में पैदा हुआ था। रामनवमी नवमी तिथि में हुई थी। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अश्विनी, मघा और मूल कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होके भी एक दूसरे को काफी चाहते हैं? चाहते नहीं है। अब मेरे केस में मैं स्वाति नक्षत्र हूँ, चाहे वो आद्रा वाला हो चाहे वो सतभिषा वाला हो, तो उनके साथ मेरा कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन रहता ही रहता है। मैं चतुर्थी तिथि हूँ, तो नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि वालों के साथ मेरी जिंदगी में इतने चतुर्दशी तिथि वाले आए हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एज अ क्लाइंट, एज अ फ्रेंड, एज अ एनिमी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं इनसे पाला पड़ता रहता है। पाला पड़ता। ऐसे ही त्रिकोण तिथियां भी होती हैं जो आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। 1, 6 और 10 ये त्रिकोण तिथियां हैं। 4, 9 और 11 ये त्रिकोण तिथियां। हर तिथि का नाम दिया हुआ है। जैसे चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि बोलते हैं। कई लोग कहते हैं ये रिक्ता तिथि खराब है, लाल किताब वाले भी कुछ कहते हैं कि ये रिक्ता तिथि खराब है। रिक्ता तिथि खराब नहीं है। रिक्ता तिथि एक कॉम्बिनेशन के तहत खराब है, लेकिन उन्हीं रिक्ता तिथि में अगर थर्सडे आ जाए और सैटरडे आ जाए तो वो ऑस्पिशियस हो जाती है। जैसे गणेश चतुर्थी भी एक रिक्ता तिथि है, लेकिन हम उसको कितना ऑस्पिशियस मानते हैं ना। बिल गेट्स रिक्ता तिथि में पैदा हुआ था। रामनवमी नवमी तिथि में हुई थी। स्ट्रगल आता है, लेकिन वो स्ट्रगल भी अच्छे के लिए आता है। मतलब लेटर ऑन लाइफ में आपको सक्सेस जरूर मिलती है। तो रिक्ता तिथि जो सबसे बुरी तिथि है जो कही जाती हैं, उनमें भी अच्छी सक्सेस मिल जाती है अगर वो थर्सडे और सैटरडे के साथ रिलेट हो। तो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशंस, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सिर्फ चार्ट में नहीं देखने होते, ये अंदर 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 देखने पड़ते हैं। क्वांटम ऑफ थ्योरी हर जगह है। हर चीज का एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा के हमें प्रिडिक्शन देनी है। और एक और आपको बात बताऊं, ये जो त्रिकोण नक्षत्र थ्योरी है ना, ये आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अश्विनी वाला मूल की करेगा, मूल वाला मघा की करेगा, मघा वाला अश्विनी की करेगा। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अश्विनी, मघा और मूल कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होके भी एक दूसरे को काफी चाहते हैं? चाहते नहीं है। चाहना गलत वर्ड होगा। इनका कार्मिक डेप्थ होता है आपस में, जिसे हम आजकल एक कार्मिक एनर्जी एक्सचेंज कह सकते हैं। हाँ। जिन्होंने मेरे को एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई, द ग्रेट मिश्रा सर, उनका आद्रा नक्षत्र है। राइट। मेरा स्वाति नक्षत्र है। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सतभिषा नक्षत्र है। मेरे ताया जी जो मेरे डॉक्टर भी रहे हैं, उनका भी सतभिषा नक्षत्र है। तो स्वाति, आद्रा और सतभिषा तीनों त्रिकोण नक्षत्र हैं, 1, 10 और 19। तो इनका भी एक दूसरे के साथ कार्मिक एनर्जी एक्सचेंज रहता है। हम तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैच नहीं भी करती, तब भी हम तीनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और इन अ वेरी पॉजिटिव वे। क्योंकि सिंस ये त्रिकोण नक्षत्रों में फॉल करता है, तो एक बहुत पॉजिटिव कनेक्शन आपको फील होगा ऐसे लोगों से। फील ना भी हो तो आपका कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन इनके साथ रहता ही रहता है। अब मेरे केस में मैं स्वाति नक्षत्र हूँ, चाहे वो आद्रा वाला हो चाहे वो सतभिषा वाला हो, तो उनके साथ मेरा कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन रहता ही रहता है। मैं चतुर्थी तिथि हूँ, तो नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि वालों के साथ मेरी जिंदगी में इतने चतुर्दशी तिथि वाले आए हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एज अ क्लाइंट, एज अ फ्रेंड, एज अ एनिमी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं इनसे पाला पड़ता रहता है। और इसी को कार्मिक डेट की बैलेंस होती रहती है। आप देखोगे कि आपका जिससे पाला पड़ रहा है, या तो तिथि, या वो नक्षत्र, या वो लगन लॉर्ड के त्रिकोण वाला होगा।
करेक्ट। आपका जिससे पाला पड़ रहा है, या तिथि का त्रिकोण होगा, या नक्षत्र का त्रिकोण होगा, या लगन लॉर्ड का त्रिकोण होगा। बिल्कुल सही बात है ये।